कराची के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता, यानी यहाँ पे जो 3-3 नस्लें पैदा हो गई और मर गई, उनको भी नहीं पता कि कराची, मिसाल के तौर पे एक डायनासोर है, उसका नाम है पाकीसोरस। पाकीसोरस, वाकई में उसका जुरासिक वर्ल्ड में नाम आया हुआ है, ठीक है। उसकी हड्डियाँ, उसके कुछ रिमेज वैसे तो प्राइमरीली बलूचिस्तान से मिले हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से भी मिली हैं कराची से। अच्छा, उसकी रिमेज उसकी। अब सोचो डायनासोर भी रह रहा है कराची। हाँ, मतलब उर्दू स्पीकिंग नहीं था वो, डेफिनेटली हो सकता है कोई हो कच्ची हो, क्योंकि सबसे पुराने कच्ची हैं यहाँ पे, लेकिन डायनासोर था, ठीक है, यहाँ कराची का था। और हमारे जायब घर में नहीं पहुंचा। नहीं, इतने पैसे नहीं है ना, नहीं वो वहीं पड़ा हुआ, मट्टी में पड़ा नजर आता है। मट्टी में पड़ा नजर आता है। हाँ, बोन्स हैं वो सारे उसके, वो नजर आता है आपको। लेकिन वो अब उठा के वहाँ रखने का म्यूजियम का इतना टाइम नहीं होता, समझे ना, इतने पैसे होते हैं हमारे, रखेंगे तो कोई ले गया तो बारिश आगे डूब गया, बारिश आगे डूब गया, तो वो वहीं जहाँ सेटिंग में है वहाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर अब जो मोनोलिथिक पीरियड था, एक पत्थर को चट्टान की तरह काट के उसी में घर बनाना, उसी के बर्तन बनाना, उसकी जो है ना आसार, वो आपको ये जो यूनिवर्सिटी रोड पे एक पहाड़ी है जिसका क्या नाम है, मुरली हिल्स। मुरली हिल्स पे, कराची यूनिवर्सिटी के सामने ज़रा से थोड़े से फासले पे मुरली हिल्स एक पहाड़ी है, वहाँ से उसके आसार मिले। अच्छा, तो ये नहीं, पत्थर के ज़माने के लोग भी यहीं कराची में घूम रहे थे, कराची में ही घूम रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बहुत ही पुरानी है हमारी यहाँ पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ नहीं है कराची में, लेकिन एक बड़े मजे की बात, हाँ, कराची में नहीं, सिंध में। बड़े मजे की बात, यहाँ से छत तक छलांग मारोगे अगर बता दिया तो। बता दें। अलेक्जेंडर द ग्रेट जानते हो जी, यूनान से चला, बिल्कुल। बाबुल फतह कर लिया, ईरान आया, ईरान से उसको याद आया कि यार ईरान पूरा फतह करने के लिए मुझे गंधार जाना पड़ेगा, विच इज KPK, करंट KPK। ओके। वो गंधार चला गया जो कि ईरानियन एम्पायर का एक प्रोविंस था, इसको फतह किया। फिर वो यहाँ से होता 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 इंडिया के बॉर्डर पे आ गया, विच वॉज झेलम। झेलम पे पोरस के साथ लड़ाई हुई, कोई कहते हैं पोरस जीत गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन दोनों पार्टियों ने खूब टिका के मार खाई। फिर वो कुछ कहते हैं मुल्तान आया, और मुल्तान में अगर तुमने देखो खूनी बुर्ज एक जगह है, नहीं देखी, लेकिन मुल्तान में जहाँ मज़ार बने हुए हैं जिस कंपाउंड में, खूनी बुर्ज वो जगह है कि जहाँ पे अलेक्जेंडर को नेज़ा लगा था और वो ज़ख्मी हो गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा अल्लाह तुम्हारा भला करे, कोई कहते हैं कि पोरस ने ज़ख्मी कर दिया था, कोई कहते हैं खूनी बुर्ज पे ज़ख्मी हुआ था, लेकिन वहाँ से अब उसको जाना था एग्जिट, क्योंकि वो ज़ख्मी हो चुका था। अब मज़ीद आर्मी कहती थी बस, भट्टी की बस हो गई थी सारों की। उन सब ने कहा भाईजान ये तेरे हाथ हैं, ये हमारे हाथ हैं, निकल। अब उसने निकलना था, लेकिन इतनी आर्मी ऑन रोड नहीं निकल सकती। उसने क्या किया, पूछो क्या किया? वो आया एक ऐसी जगह पे जहाँ से उसने समंदर के ज़रिए एग्जिट किया। वो इलाका कड़ौंची था तब, करंट कयूमाबाद था। ओके, ठीक है जी। ये वो बस्ती थी जहाँ पे एक तरफ जो है वो मार्बल की माइंस थी, ये जो आप देख रहे हैं जितने ये येलो स्टोन लगा हुआ है सदर कराची में, ये यहाँ गिजरी से निकला हुआ है। सो ये एक तरफ गिजरी माइंस थी और एक तरफ जो है वो छोटा सा एक पोर्ट था शैलो वाटर का। इस पूरे इलाके में आपको और कई जगह ऐसी नहीं नज़र आती कि जहाँ पहाड़ की माइंस भी हों और शैलो वाटर वो भी हों, क्योंकि जितना आप उस तरफ जाते जाते हैं बदीन की साइड पे आपको माइन नहीं नज़र आती डॉक के ऊपर। वो यहाँ से एग्जिट हुआ। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंस हो गई कराची की। हाँ, हो गई। ये तो हो गया, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट कराची से निकला है, अंदाज़ा करो इतना पुराना शहर। कोई कहते हैं कराची की तारीख नहीं है, कराची की। उसके बाद ये मछेरों की बस्ती रहता है, अ सिटी विच हॉप्स बिटवीन कलवर्ड्स, तालपुर्स, बीच में और भी बहुत सारी हुकूमतें आई, सामरा ख़ानदान की और उन लोगों के, उनके पास भी रहा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि तुर्कों को लगा कि भाई ये जो पोर्ट है इसको डेवलप करना चाहिए। सो एक तुर्क, उनकी नेवी में जो जनरल होता था वो आया यहाँ पे, और उसने एक बस्ती के पास पहुंचा जिसका नाम था कराची। सन 1535 की। पहले कलूची कलाचू नहीं था, कुछ और नहीं था? नहीं, वो कराची पहुंचा। हाँ। और उसने कहा कि ये एक आइलैंड है जिसपे किला है और उसके पीछे उसकी सप्लाई लाइन है। सो आइडियल है समंदरी कज़ाकों को और पुर्तगीज़ को यहाँ पे कंटेन करने की। पुर्तगीज़ की और ऑटोमन्स की यहाँ के अरेबियन सी में काफ़ी जंगें हुई हैं, काफ़ी टेंशन्स रही हैं इनकी गुजरात के साहिलों पे।
तो उन्होंने कहा यहाँ से हम पोर्टुगीज़ पे चेक रख सकेंगे। मीनवाइल पोर्टुगीज़ जो हैं उनको लगा कि यार यहाँ पे खैर जो सिंधी थे उनकी मुग़लों से नहीं लगती थी, तो एक सिंधी बादशाह थे, उन्होंने ख़त लिखा पोर्टुगीज़ को, उनकी नेवल वेसल यहीं कहीं घूम रही थी। उन्होंने उसको लगा कि भाईजान हमें बंदे दें, 800 बंदे चाहिए हमें, और हम ये मुग़लों को खड़का देंगे। जब पोर्टुगीज़ यहाँ पहुँचे तो पता चला कि मुग़ल्स की तो जंग ही नहीं हुई और सब कुछ हैप्पी हैप्पी है। ये पोर्टुगीज़ पहुँच गए जो है हैदराबाद में किले में बादशाह के पास, और उनसे कहा कि भाईजान पैसे। उसने कहा भाई किस चीज़ के पैसे? उसने कहा जंग लड़ी। उन्होंने कौन सी लड़ी? कहा भाई अभी आपने बुलाया था हमें, 800 फौजी, हम आ गए ऑन द, कराची में जहाज़ लगाया, पैदल चलते चलते आ गए। तो उसने कहा भाई कोई पैसे नहीं, भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा भाई हम पुर्तगाल के हैं, हल्का ले रहे हो तुम। उन्होंने बंदूकें सीधे की, बड़ा कत्ल मार, धाड़ धोड़ कर दिया। वो फर्स्ट यूरोपियन वेसल है जो कराची के साहिल पे आती है। अच्छा, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये कहानी सुना इंटरेस्टिंग। और तुर्क्स ये किस्सा सुन के अपना कासल बनाने का प्लान पोस्टपोन कर देते हैं और वो निकल जाते हैं। एंड देन अगेन दिस सिटी हॉप्स बिटवीन यू नो कलवर्ड तालपुर्स। शहर के पोर्चुगीज दे लीव एज वेल आफ्टर। नहीं, पोर्टुगीज़ का मसला ये था कि वो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाने आए थे, और इन द मीन वाइल उनको यहाँ पे आके अंदाज़ा हुआ कि ये फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए मौजूद जगह नहीं है। बाय द वे डच उससे उनसे पहले यहाँ पे ये जो करंट हमारा शार फैसल है, इधर ही किसी जगह पे जिस प्रीवियसली कॉल्ड ठट्ठा रोड, इसके ऊपर वो एक बड़ी फैक्ट्री लगा चुके हुए थे, विच वॉज प्रॉब्ली सम काइंड ऑफ खड्डी और यान मैन्युफैक्चरिंग वट एवर जो भी था, कुछ तो होता होगा। लेकिन वो फैक्ट्री उन्होंने ज़्यादा चलाई नहीं और फिर वो यहाँ से दौड़ गए। जो पोर्टुगीज़ के बाद इस सिटी की इम्पोर्टेंस पर बनती है, वो बनती है गोरों के दौर में, जब गोरे डिसाइड करते हैं कि नाउ वी हैव टू इन्वेड अफ़गानिस्तान। और एक बड़ी अजीब गरीब सी बात है, एक बंदा होता है अलेक्जेंडर बर्न्स, वो बंदा जो है वो स्कॉटिश ट्रैवलर, घूमता काबुल पहुंच जाता। काबुल में बादशाह उसको पकड़ लेता और दोस्त मोहम्मद खान बारकज़ई होता है, वो कहता है भाई बता गोरों का क्या प्लान है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? उसने कहा भाई कौन से गोरे, कहाँ से गोरे, मैं तो ट्रैवलर हूँ। उसने कहा नहीं तू जासूस है, बता। वो बंदा आगे था कैरेक्टर में, होशियार, डेढ़ होशियार। उसने कहा भाई मैं जाऊँगा, मैं तो क्वीन का मुलाजिम हूँ और मैं जाऊँगा, मैं जाके वॉइस रॉय को आपको पैगाम पहुँचा दूँगा और मैं उसको कह दूँगा कि भाई आपका कोई हमले का इरादा नहीं है, आप चलें, और आपकी रशियंस के साथ भी कोई दोस्ती नहीं है। उन्होंने उसको भिजवा दिया। यहाँ पे वो पहुँचा कंपनी बहादुर के नुमाइंदे के सामने, जो कि सर विलियम मैकनॉटन नाम था शायद उनका, वो खैर लंबी कहानी है। वो साहब पहुँचे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर ये दोस्त बारकज़ई रशियंस के साथ मिलके हमारे साथ हम पे इन्वेट करेगा, रशियन यू नो वो बड़ा खौफ था उनका, रूस का। उन्होंने कहा भाई इसको कटाओ, अफगानिस्तान कटाओ। उसके लिए दे डिसाइडेड कि वी नीड टू हैव अ कैंटोनमेंट राइट ऑन द सी। सो वहाँ पे जनाब उन्होंने एक बंदे को कहा, चार्ल्स नेपियर को, कि भाई सिंध पकड़ लो, क्योंकि वरना इनका रूट बनना था बॉम्बे, सिंध, क्वेटा। सिंध में इन्होंने छोड़ना नहीं था सिंधियों ने, क्योंकि वो तो अंग्रेज़ के भी ख़िलाफ़ थे, मुग़ल्स के भी ख़िलाफ़ थे, उनको तो कबूल नहीं थे लोग। तो उन्होंने इनको पैगाम भेजा कि भाई हम आ रहे हैं आप पे अटैक करने, जो करना है कर लो। अंग्रेज उन्होंने सिंधियों ने कहा ठीक है भाई, जंग तो जंग है। 2 फरवरी 1843 को चार्ल्स नेपियर अपना 74 कैनन शिप, वो जो नहीं होता था 74 तोपें हर विंडो में से, वो लेके कराची आते हैं और सिटी सरेंडर हो जाता है। वो आके बंदा लिखता है कि यार ये सिटी है किसी बूढ़ी औरत के नाम पे बना हुआ है, कोई माई कुलाची होती थी यहाँ पर, और वो माई कुलाची जो है उसका बेटा समंदर मगरमच्छ ने खा लिया था, और वहाँ के लोगों ने इज्जत के तौर पे उस माई को अपनी रानी बना दिया, तो ये उसके नाम पे है। शहर के 2 गेट हैं, ये चार्ल्स नेपियर लिख रहा है। एक दरिया की तरफ खुलता है, उसका नाम है मीठा दर। एक समंदर की तरफ खुलता है, उसका नाम है खारा दर। एक रोड है जिसका नाम है खड़क बंदर रोड, देन नोन एज बंदर रोड, नाउ नोन एज अमेरिकन रोड। तो उसने कहा ये इसको शहर को, ये बड़ा लोथसम शहर है, दैट वाज हिज कमेंट, लोथसम शहर है, मुझे नफरत हो गई इससे। और फिर वो बंदा चेंजेस करता है शहर के अंदर, आगे जाके 2 फरवरी को उतरता है, 22 फरवरी को पूरा सिंध फतह कर लेता है। 2 जंगें होती हैं, डुब्बो की और मयानी की, जो कि नवाकल के पास है। फतह के बाद दे नीडेड अ हेड क्वार्टर एट द पोर्ट,
जहाँ से वो अपनी सप्लाई लाइन मेंटेन करें टूवर्ड्स क्वेटा प्रेसिडेंसी एंड देन टू कंदाहार। उसके लिए दे हैड टू बिल्ड अ सिटी। और ये जितनी भी आप एम ए जिना रोड पे दाएं बाएं आप डेंसो हॉल देखते हैं, आप जितनी भी पुरानी जो विंटेज बिल्डिंग्स देखते हैं, ये सब की सब उस दौर की पैदावार है। और उसमें प्राइमरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दौर है वो सन 1851 से लेके 1859 58 तक का, 1851 से लेके 1858 तक का ये फ्रेयर हॉल वाले जो फ्रेयर साहब हैं इनका ये कमिश्नर कराची थे। बड़े सॉफ्ट, बड़े प्यारे, बड़े पोले से। और लेकिन देन एन इंसिडेंट हैपेंड और उस बंदे की जो पोलाइटनेस थी वो बेचारी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। एंड दैट इंसिडेंट वाज एम्प्रेस मार्केट इंसिडेंट। सो एम्प्रेस मार्केट यूज्ड टू बी अ परेड ग्राउंड, और ये एक एवेन्यू होता था, इधर बगियाँ चल रही होती थी और पूरी दुनिया के जो गोरा लोग थे वो गोरा टाइम पे घूमते थे और बाकी लोकल्स को इजाज़त नहीं थी यहाँ घूमने फिरने की। बट समथिंग हैपेंड। 1857 में म्यूटिनी हुई और अगस्त में वो म्यूटिनी के असरात यहाँ भी आ गए। सो एक बंदा था, हिज नेम वाज रामदीन पांडे। ही अलॉन्ग विद हिज 42 आइड्स ही डिसाइडेड कि हम रात को उठेंगे, अपनी राइफलें पकड़ेंगे, असला खाना कब्ज़ा कर लेंगे और असला खाना कब्ज़ा करके 800 बंदूकें हैदराबाद पहुंचा देंगे, जहां से पक्का किला के ऊपर हम अटैक कर देंगे और यहाँ से सिंध से अंग्रेज़ का खात्मा हो जाएगा। सो उन लोगों ने ये प्लान बनाया, प्लान लीक हो गया। रात को विजल्स बजी, पी पी हुई, 7 बंदे नहीं थे, पता चला वो भाग गए हैं। उनको ठट्ठा के रास्ते से, ठट्ठा रोड से गिरफ्तार कर लिया रात को। और एक बंदा बाद में 28 तारीख को, 13 अगस्त की रात को गिरफ्तार, और 28 की रात को। व्हाट मेमोरी यू गॉट। ओह थैंक यू। जो मेन रामदीन पांडे थे वो हब से गिरफ्तार हुए। सो ऑल ऑफ देम, उनको परेड ग्राउंड में लाया गया, तोपों का आगे बांधा गया, उड़ा दिया गया। उस वक्त में ट्रेंड ये था कि जब क्योंकि तोप जो है उसके लिए खड्डा खोदा जाता है जिसमें वो तोप फिक्स होती है और उसके बाद वो तोप चलाई जाती थी। तो वो जिस खड्डे पे तोप रखी जाती थी उसी खड्डे में उनकी हड्डियां दफना दी जाती थी। सो ये एक लोगों ने आके उस पे चढ़ावे देने शुरू कर दिए, उस पे छोटे छोटे पत्थर बना के उनके ऊपर तिलक लगाने शुरू कर दिया, एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू द मार्टर्स। तो उस पे गोरा साहब को आ गया गुस्सा। गोरा साहब ने कहा यार इधर लोकल को काटाओ और ऐसा कुछ करो कि लोकल ना आए। सो दे डिसाइडेड, ये इंसिडेंट था बाय द वे 1857 का। जो यहाँ पे मार्केट बनाने का वाक़या है वो 1871 में प्लान होता है एंड देन फाइनली एग्जीक्यूट होता है 1880 में, एंड 1884 में एम्प्रेस मार्केट खड़ी होती है, 1884 या 1885 में। तो ये बैकग्राउंड है कि लोगों को एम्प्रेस मार्केट नजर आ रही है, बट ये नहीं पता कि यार वो आपने जितनी इंडियन में मंगल पांडे और ये फलाना पांडे और ये वो फिल्में देखी, ये एक्चुअल हीरो है। वो लोग तो पता नहीं मतलब सोचे हुए हैं या समथिंग उनके अंदर थोड़ा सा फिक्शन आ जाता है, बट ये एक्चुअल स्टोरी है।